हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे जेई यानी जो आरआरबी में जेई होता है उसका क्या क्या वर्क प्रोफाइल है, वो किस तरह से काम किया जाता है। हर एक डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा हम बात करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए। और इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और मैं टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रेलवे जेई में कई डिपार्टमेंट आपके डिवाइड हैं। मैं देखिए आपको डिपार्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि कौन सा डिपार्टमेंट, आप खुद कंपेयर कीजिए कि आपके लिए कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा रहेगा, ताकि फॉर्म भरते समय आप ये गलती ना करो कि कौन से डिपार्टमेंट को चुनना चाहिए था, कौन से डिपार्टमेंट को आपको पहले चुनना है, कौन से के बाद में चुनना है। ठीक है, बाकी आप पहले समझो कि डिपार्टमेंट में कौन कौन से काम होते हैं। देखिए, सबसे पहला डिपार्टमेंट आपका, जैसे सपोज जब आपकी वैकेंसी रिलीज होगी तो उसमें सबसे पहला डिपार्टमेंट आपको मिलेगा ट्रैक मशीन का। यानी ट्रैक मशीन का जो जेई है, ठीक है, आपका सिलेक्शन होता है, वो भी आता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत। यानी कि उसमें भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है तो उसमें सिर्फ मैकेनिकल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैक मशीन में तीनों यानी कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से एलिजिबल रहते हैं। तो आपका काम जो रहता है ट्रैक मशीन में, आप जेई हैं, आपको एक कोच मिल जाएगा। ठीक है, एक कोच मिलेगा जिसमें सिर्फ आपको उसी कोच में काम करना है। आपका डिस्टेंस तय कर दी जाएगी कि आपको 20 किलोमीटर तक या 30 किलोमीटर तक आपकी रेंज है उस, यानी कि 20 किलोमीटर इधर और 20 किलोमीटर बैक, यानी आपका जो मेन स्टेशन, जिस स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग हुई है उस स्टेशन से 20 किलोमीटर एक साइड और 20 किलोमीटर बैक साइड, यानी आपको जिधर भी चारों दिशा में 20 किलोमीटर वो आपका रेंज है। अगर हर जगह थोड़ा भी, मतलब कि हर जगह कुछ भी फॉल्ट होता है ट्रैक में, वो ट्रैक मशीन वाला ही जाएगा। ठीक है, ट्रैक मशीन वाला ही जाएगा। और देखिए, ट्रैक मशीन में आपको सैलरी ठीक ठाक मिलती है क्योंकि उसमें आपका टीए बहुत बनता है, यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस। क्योंकि आप जब भी अपने स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर जाते हैं काम करने के लिए, यानी जब भी आपका जो स्टेशन आपको अलॉट हुआ है उस स्टेशन से अगर आप 8 किलोमीटर की दूर पे जाते हैं काम करने के लिए तो उसको आपको गवर्नमेंट टीए देता है। वो टीए डिपेंड करता है कि आपने वहाँ पे 8 घंटे रुके, 12 घंटे रुके, जिस हिसाब से आप रुकोगे उस हिसाब से आपका टीए मिलेगा। आपका सैलरी के अलावा आपका टीए मिलता है। तो ट्रैक मशीन में एक चीज़ यही है। ठीक है, ट्रैक मशीन में एक बेनिफिट यही है कि आपको कब कहाँ जाना पड़ सकता है ये गारंटी नहीं है। ठीक है, बाकी सैलरी की बात है तो आपको सैलरी ठीक ठाक आपको ट्रैक मशीन में मिल जाएगा। ठीक है, वर्कलोड भी कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा हमेशा, हर एक दिन बाद 2 दिन बाद आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा ट्रैक का कि हाँ सब कुछ सही है। बस जस्ट फॉर इंश्योर, मतलब एक तरह से आपने किया है लेकिन आपको इंश्योर करना पड़ेगा, मतलब कि लगभग 2 दिन पे 3 दिन पे आपको इंश्योर करना पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक है, तो ऐसा जॉब प्रोफाइल है ट्रैक मशीन वालों के लिए। फिर आता है आपका कैरीज एंड वैगन। ठीक है, कैरीज एंड वैगन जो होता है ये भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के लिए होता है, जिसमें आप क्या है, देखिए कैरीज एंड वैगन क्या है कि एक होता है वर्कशॉप, एक होता है ओपन लाइन। ओपन लाइन का मतलब होता है कि बाहर जो गाड़ियां हम बाहर कहीं चेक हो रही हैं। ठीक है, वर्कशॉप में क्या है कि वहाँ पे पूरा उसका हर एक चीज़, वर्कशॉप आप जानते हो ना, देखते हो मैकेनिकल वर्कशॉप का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे उसका हर एक पुर्जा खोल खोल के देखा जाता है कि क्या ख़राब है क्या नहीं ख़राब है। ठीक है, लेकिन जो कैरीज एंड वैगन ओपन लाइन वाला होता है, यानी ये कैटेगरी 15 आपकी होती है, आप देखना जो पिछले साल का वैकेंसी है उसमें दिया होगा कैरीज एंड वैगन। उसमें क्या होता है कि आपको खोलना नहीं हर चीज़, आपको ऊपर ऊपर से देखना है कि कोई चीज़ टूट गई है, कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, ऐसा मतलब आपको ऐसे टाइप का देखना है। ठीक है, बाकी काम ठीक है, आपको थोड़ा हेडेक रहेगा कि आपने गाड़ी बना के भेजा, गाड़ी आपने 30 दिन के लिए वैलिडिटी दिया कि 30 दिन गाड़ी चलेगा। सपोज 30 दिन नहीं हुआ, 30 दिन में ही कोई प्रॉब्लम आया तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या ऐसा देखा, फिर ये गाड़ी में क्यों फॉल्ट आया। ठीक है, ऐसा होता है। ये होता है आपका कैरीज एंड वैगन, जो कि मेरा डिपार्टमेंट है, मैं इसमें काम कर रहा हूँ।
तो मुझे इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा पता है, लेकिन बस आप एक नॉर्मल जान के चलो कि आपको गाड़ियों को देखना है। कैरिज यानी कि पैसेंजर गाड़ी, वैगन मतलब कि मालगाड़ी, आपको ये देखना है, ठीक है। वर्कशॉप में क्या है, अगर आप देखिए कैरिज एंड वैगन ओपन लाइन में आते हैं तो आपको थोड़ा हेडेक रहेगा, क्योंकि आपको पूरा नॉलेज रखना पड़ेगा, हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा, गाड़ी के जितने पार्ट्स हैं सबके बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वर्कशॉप में जाते हो, बेनिफिट देखिए, आपको चूज करना है कि आप ओपन लाइन में आओगे तो आपको पूरा नॉलेज रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप वर्कशॉप में जाते हो तो ट्रेनिंग में आपको हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा, लेकिन जैसे ही आपकी पोस्टिंग होगी ना, उसमें सिर्फ आपको एक पार्ट्स के बारे में दे दिया जाएगा कि आपको बस सिर्फ इसी पार्ट्स को देखना है और आपको जीवन भर उसी पार्ट्स को देखना है। अगर चेंज भी होता है तो उसके बाद दूसरा पार्ट्स ही आएगा, बस इतना ही है। वर्कशॉप का एक यही बेनिफिट है कि आपको एक काम फिक्स मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए ट्रेन का पहिया है, अगर आप उसका काम देख रहे हो तो फिर आपको वही काम देखना है, और गाड़ी में क्या है क्या नहीं है किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको अपना पहिया देखना है, बस वही है, ठीक है। कोई लोग ब्रेकिंग का काम देख रहे हैं, ब्रेकिंग सिस्टम का, तो वो बस ब्रेकिंग का ही काम देखेंगे और उनको कुछ मतलब नहीं, ब्रेक अच्छे से लग रहा है नहीं लग रहा है क्या है, बस वो उनका काम है। तो वर्कशॉप में थोड़ा ये बेनिफिट है, ठीक है, वर्कशॉप का ये बेनिफिट है। अगर आप देखिए फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आप टीआरडी में जाओगे, इन सब में क्या है, आपको थोड़ा सा क्या है कि आपका OHC वगैरह इन सब में आपको थोड़ा सा जाना पड़ता है, ठीक है। तो इतना भी ज़्यादा हेडिंग नहीं है उन सब में, थोड़ा परमानेंट वे जो कि सिविल के लिए होता है। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का इससे कुछ नहीं लेना देना, तो इसके बारे में आप जान जाओ। परमानेंट वे जो कि ट्रैक को बिछाते हैं, ठीक है, वो जो स्टोन वगैरह वहाँ डाला जाता है ट्रैक पे, इन सब का काम उनका होता है, जो कि वो भी बहुत हार्ड वर्क है। लेकिन उसमें भी आपको टीए यानी ट्रेवलिंग अलाउंस आपको बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे, अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट यानी इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से आप पढ़ते आ रहे हो, तो आप चाहोगे कि आपका जो रेलवे में भी सिलेक्शन हो तो आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ही मिले, टीआरडी मिल जाए, टीआरएस मिल जाए, ऐसे टाइप का जनरल सर्विस, इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस। देखिए, इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस सबसे आसान काम है। आपको ऐसा लगेगा कि क्यों ना मुझे इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस मिल जाए। उसमें क्या है कि आपको ट्रेन लाइटिंग देखना है। आपने एक बार मान लीजिए वर्कशॉप से गाड़ी बन के आया, वहाँ पे पूरा लाइटनिंग सिस्टम सब कुछ अच्छा कर दिया। अब क्या है कि किसी स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग हुई, गाड़ी वहाँ से खुलती है, जब भी गाड़ी आएगी आपको पूरा चेक करना है कि लाइट वाइट सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब सोचो, हमेशा तो लाइट ख़राब होगी नहीं, एक आध कोई ख़राब हुई तो आप आराम से देख सकते हो। तो थोड़ा सा आपका ईजी वर्क है, आपको अच्छा भी लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो चीज़ आप देख सकते हो। फिर वो ड्राइंग वाला आता है, एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग वाला आएगा, डिज़ाइन एंड ड्राइंग, एक आपका मैकेनिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग वाला रहेगा। तो जो इलेक्ट्रिकल वाला उसमें भी मैकेनिकल अलाउड है और इलेक्ट्रिकल अलाउड है। जो मैकेनिकल वाला इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग है, वहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल अलाउड है, ठीक है। तो अगर आप डिज़ाइन एंड ड्राइंग में जाते हैं तो जो भी मतलब पार्ट्स के जितने भी काम हो रहे हैं उसकी आपको डिज़ाइन देखना है, ड्राइंग करना है, हर एक चीज़ की लेंथ आपको पता होना चाहिए, हर एक चीज़ पता होना चाहिए। तो वहाँ पे आपसे ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। पूछी क्या जाती हैं, आप जेई हैं तो आपको ऐसा नोट्स ऐसा करना है, कुछ भी नया चीज़ हुआ तो उसका डायमेंशन बनाना है, आगे फॉरवर्ड करना है, यही सब काम रहता है आपका, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग का काम है तो उसमें भी आप देख सकते हो कि ट्रेन में लाइटनिंग आपका काम चल रहा है, तो आपको किस हिसाब से कैसे किस पोजीशन पे रखना है, यही सब है डिज़ाइन आपको करना है। कि ट्रेन आप मान लीजिए नया कोच बन रहा है, नए कोच में आप कहाँ पे फ़ैन लगाओगे, कहाँ पे मान लीजिए एसी कोच है कहाँ पे एसी लगाओगे, मतलब ऐसे टाइप का काम है कि आपको लाइट कहाँ लगाओगे कि जो पैसेंजर के लिए बहुत ही सूटेबल हो। तो इन सब चीज़ों की प्लानिंग करनी है, डिज़ाइन करनी है, ठीक है, यही सब काम रहता है। तो मिला जुला के जो हाईलाइटेड डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए मेन ही होते हैं। देखिए, ट्रैक मशीन एक होता है, कैरिज एंड वैगन होता है, कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये कैरिज एंड फिर डिज़ाइन एंड ड्राइंग होता है, ये फिर आपका इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग होता है, यही सब काम आपका रहता है। बाकी और भी आपका कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, मैक्सिमम इन्हीं सब चीज़ों में आपका देखा जाता है। तो जब भी आप प्रायोरिटी चूज करिएगा तो बहुत ध्यान से कि जब भी फॉर्म आए आपका तो आप किस ऑर्डर में वैकेंसी को फिल करेंगे, कौन से डिपार्टमेंट, जब भी फॉर्म आएगा मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन सी डिपार्टमेंट को पहले फिल करना है, किसको बाद में फिल करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे।
अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करेंगे तो जो भी इलेक्ट्रिकल से TRS TRD जितने भी आपके आ रहे हैं, देखिए उसमें भी कुछ जैसे OHC वाले हैं, वायर आपने पूरा बिछा दिया, अब आपका 20 किलोमीटर तक रेंज है, 30 किलोमीटर तक रेंज है, आपका जब भी कुछ होगा डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए TRD है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक सब स्टेशन मिलेगा, वहाँ से आप काम करोगे। लेकिन जहाँ पे आपको ये मिल गया आपका, ठीक है, OHC वाला काम मिल गया, यानी कि जहाँ पेंटोग्राफ टच होकर मान लीजिए ट्रेन से चल रहा है, तो अब वो बहुत दूर तक मान लीजिए अब तो पूरा एकदम इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही हो गया है। तो मान लीजिए आपको मिल गया ऐसा OHC वाला काम मिल गया, अब यहाँ से आपको जाना है 20 किलोमीटर दूर, कहीं भी तार टच हो गया, कहीं टूट गया, कहीं कुछ हो गया, तो सब काम देखना, जो कि हमेशा नहीं होता, कभी कभी हो गया, कभी कुछ हो गया, ऐसा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपसे बात किया। जब भी आपकी वैकेंसी आएगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए